चलिए फिर आज हम लोग आपके बीच में त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो क्वेश्चन में साइन थीटा से संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे और शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 7/25 है तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे गिवन डेट। तो गिवन डेट में आप देख रहे हैं साइन ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग साइन ए लिखेंगे। तो 7/25 मान दिया हुआ है। तो साइन थीटा का साइन ए का फॉर्मूला जो होता है वो P/H होता है। P और H है तो इसका मतलब B बाकी है, तो B हम लोग को निकालना है। तो B का फॉर्मूला होता है √H² माइनस P² होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि H का वैल्यू यहाँ पर 25 है तो 25 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर ठीक इसी प्रकार P का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो 576 आएगा और 576 का वर्गमूल 24 होता है। इस प्रकार से B का मान निकल गया। जब B का मान निकल जाएगा तो हम लोग को इसके बाद कोई भी देगा वो आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे cos A है तो cos A लिखेंगे। cos A का फॉर्मूला होता है B/H। तो B का मान यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ हम लोग निकाले हैं तो 24 हुआ है और H का मान 25 है। तो इस प्रकार से हमारा cos A का मान कंप्लीट हो गया। यदि आपको फिगर बनाना है तो फिगर भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग खींचेंगे और यहाँ पर कोण 90 डिग्री होगा। और याद रखना है A यहाँ पे है तो A इस जगह हम लोग देंगे, B यहाँ देंगे और C यहाँ देंगे, या आप B यहाँ या C यहाँ पे लिख सकते हैं। तो A के सामने जो होगा वो P होगा, तो P का वैल्यू आपका 7 है और H का वैल्यू तो 90 के सामने जो भी होता है वो H होता है। तो H का मान 25 है और इस प्रकार से B का वैल्यू हम लोग को निकाले हैं तो 24 हो गया। इस प्रकार से फिगर कंप्लीट करके भी आप बना सकते हैं। चलिए फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 8/17 है तो टेन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए गिवन डेट में हम लोग लिखेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन डेट। तो गिवन डेट में आपको दिया है साइन थीटा बराबर 8/17 है। साइन का फॉर्मूला फिर आप लोग को पता ही है P/H होता है। तो आप फिगर भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं। फिगर ऐसा ही ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर A लिखेंगे और ये B लिखेंगे और ये C हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ थीटा है तो इस जगह हम लोग थीटा लिखेंगे। तो आप देखेंगे थीटा के सामने P होता है और ये B हो जाएगा। और यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 का सामने हम लोग H लिखेंगे। चलिए P का मान 8 है तो ये 8 हो गया और H का मान 17 है तो यहाँ पे 17 लिख देंगे। तो इस प्रकार से B बाकी है तो B का यहाँ पे फॉर्मूला होता है B बराबर √H² माइनस P²। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं H का वैल्यू 17 है तो 17 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस P का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं A² माइनस B² बराबर A+B A-B होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है तो एक बार 17 + 8 हो जाएगा और फिर इसके बाद 17 - 8 हो जाएगा। ये फॉर्मूला जब हमको स्क्वायर याद नहीं रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 × 8 = 25 हो जाएगा और 17 में से 8 गया तो 9 हो जाएगा। तो अब 25 का वर्गमूल 5 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। इस प्रकार से 15 हमारा B का वैल्यू निकल गया। तो अब इसमें से अगर B का मान निकल गया तो कोई भी अगर मान रहेगा तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो हमारे पास टेन थीटा है और cos थीटा है। तो हमें पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन का P/B होता है। तो P का मान यहाँ पे देखिए 8 है तो 8 लिखिए और B का मान हम लोग निकाले हैं तो 15। इस प्रकार से टेन थीटा का आंसर निकल गया। तो फिर इसके बाद cos थीटा है तो cos थीटा का हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। cos का फॉर्मूला B/H होता है। तो B का मान देखिए सूत्र में यानी आपको फिगर में भी है तो फिगर में देख सकते हैं B का मान 15 H का मान 17। इस प्रकार से हमारा टेन और cos का मान निकल गया। तो फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आप में बनाएंगे। क्वेश्चन है, यदि साइन A बराबर 3/4 है तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात है। तो 6 अनुपात में एक साइन दिया हुआ तो बचा 5, तो 5 का मान टोटल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे गिवन डेट में आपको दिया हुआ है साइन A। तो साइन A बराबर 3/4 होता है। तो साइन का फॉर्मूला
P/H हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग B का मान निकालेंगे और B का फॉर्मूला होता है √h² माइनस P²। तो आप देख रहे हैं h का मान इस बार 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस P का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जोड़ देते हैं जिसका वैल्यू 5 आता है तो वो गलत हो जाता है, इसलिए आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी भिविया है। 16 में से 9 गया तो आपको 7 हो जाएगा। इस प्रकार से B का मान निकल गया है, P है ही, H है ही, तो हम लोग पांचों अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए सभी अनुपात है तो पहले साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक A का फॉर्मूला होता है H/P, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं तो H का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि H का मान यहाँ 4 है, और इसके बाद P का मान यहाँ पे हमको 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से cos A का मान निकालेंगे तो cos का फॉर्मूला B/H होता है। तो B का वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो √7 और H का मान 4। इसी प्रकार से cos का उल्टा sec होता है तो sec का फॉर्मूला H/B हो जाएगा। तो H का वैल्यू देखिए 4 है और B का वैल्यू यहाँ भी है तो ये 7। इस प्रकार से 3 निकल गया तो हम लोग 2 आसानी से फिर निकाल लेंगे। तो tan A का फॉर्मूला होता है P/B। तो P का मान देखिए यहाँ पे है 3 और B का मान निकालने हैं ये √7। इसी प्रकार से cot का भी हम लोग मान निकाल लेंगे। cot A का सूत्र होता है B/P। तो B का मान यहाँ देखे हैं √7 है और P का मान 3 है। इस प्रकार से हमारा पांचों आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए भी है तो आप लोग आसानी से बना लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से बनाएंगे। यदि साइन A बराबर 1/√3 है तो cos A तथा sec A का मान ज्ञात करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मस्त रहिए।